दिन मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है हवाओं की रफ्तार। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। तो शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर में लहसुन, पालक और मेथी की कर लेम्बुआई। हिमाचल प्रदेश में गोभी, मटर और भिंडी की करें तुड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, 2 दिन मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही बता दें आपको कि 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं शनिवार को पश्चिमी मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो बता दें आपको, शनिवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को सलाह दी है कि वे समुद्र का रुख ना करें। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश नहीं होगी। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बारिश की उम्मीद है। साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। वहीं शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। शुक्रवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को झारखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन बिहार में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार को कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन गुजरात में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश की संभावना है, जबकि शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह बारिश होने का अंदेशा है। शुक्रवार को केरल में कई जगह बारिश का अनुमान है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बारिश संभव है।
तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो इलाके हैं, यानी कि कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। बताएं पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल, तो यहाँ कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई, काफी भारी बारिश हुई और वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बादल बरसे। झारखंड में कदुक्का जगहों पर तेज बरसात दर्ज की गई। बता दें आपको बिहार में भी कुछ जगहों पर बरसात हुई, तो ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। असम और मेघालय के कई इलाकों में बरसात हुई, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी वर्षा हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करेंगे तो कहीं कहीं यहां भी बरसात दर्ज की गई। विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर यहां वर्षा दर्ज की गई। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात हुई। तेलंगाना में भी कहीं कहीं बादल बरसे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। बता दें आपको असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। ओडिशा में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं दर्ज की गईं। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करेंगे तो यहां भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं दर्ज की गईं। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको तापमान के हाल की और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक अधिक रहा। हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। जबकि तेलंगाना में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको विदर्भ में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बात करेंगे यहाँ उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो बता दें कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा और वहीं बिहार की हम बात करें तो कुछ हिस्सों में ऐसा ही हाल रहा तापमान का। बढ़ेंगे आपके, बात करेंगे असम और मेघालय की, तो बता दें कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें हरी प्याज की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इस समय यहां पर किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर के उष्णकटिबंधीय इलाके में किसान मक्के की कटाई करे, मक्के के खेत में सिंचाई भी करते रहे, साथ ही धान की कटाई कर सकते हैं। यहाँ मूंग की कटाई भी करते रहे। इसके अलावा आलू, गाजर और मूली की बुआई करे, लहसुन, पालक और मेथी भी बोए। ठंडे शुष्क क्षेत्र में शलगम, गोभी और गाजर की कटाई कर सकते हैं, साथ ही हल्की सिंचाई भी करते रहे। इस समय टमाटर और लाल मिर्च में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से टमाटर और लाल मिर्च में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करे। अभी चुकंदर की भी बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में दलहन की कटाई कर सकते हैं। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की तुड़ाई करे। यहाँ सरसों की किस्मों की बुआई कर ले। इसके अलावा टमाटर और खीरे में निराई करे। टमाटर और खीरे में सिंचाई भी करते रहें। अभी आलू बुखारे और आड़ू में कीटों के लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू बुखारे और आड़ू में कीटनाशक छिड़के। किसान मक्के की कटाई कर ले, वहीं आलू की खुदाई कर सकते हैं। हिमाचल में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करे। इसके अलावा मटर और भिंडी की तुड़ाई कर ले। दूसरी ओर पॉली हाउस के पास पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। तो जाना आपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे किसान हैं वो किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, जिससे न केवल वो अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें बल्कि आगे चलकर अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे हरी प्याज की खेती के बारे में। ये जो समय है हरी प्याज की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। विशेषज्ञों की सलाह के साथ अगर इसकी बुआई करें तो हरी प्याज की अच्छी फसल ली जा सकती है और ये फसल किसानों को अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। किस तरह से आपको इसकी बुआई करनी है, आगे चलकर किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, आइए जानकारी के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। ये समय हरी प्याज की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। रबी की हरी प्याज की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हरी प्याज की अच्छी पैदावार के लिए किसान इसकी उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। जाना आपने हरी प्याज की, अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है, कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं जिनका आप अपने क्षेत्र के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। और प्रबंधन कार्य अगर आप विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार समय समय पर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन हासिल आप जरूर करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसानों को सलाह है गाजर, मूली और शलजम की बुआई कर लें। चीकू, आम, अमरूद और लीची की रोपाई भी इस समय की जा सकती है। वहीं पंजाब में फसलों में सिंचाई कर सकते हैं किसान। साथ ही आलू और फूल गोभी की रोपाई का कार्य भी कर लें सावधानी पूर्वक।
वहीं पंजाब में मूंग और उड़द की कटाई का कार्य कर लें और फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। धान और मक्के की तैयार फसलों की कटाई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। वहीं इस समय धान में कीट लगने का भी अंदेशा है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें और प्रकोप नजर आने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। पंजाब में गन्ने में जरूरी उर्वरक डाल लें किसान। साथ ही पंजाब में कपास की चुनाई भी करते रहें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के जो हमारे किसान हैं उन्हें सलाह है कि पालक और सरसों की बुआई का कार्य कर लें। साथ ही मटर और गाजर की बुआई भी कर सकते हैं किसान। उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। हरियाणा में धान के खेत की अच्छी तरह से देखभाल करते रहें, इसमें कीटों का प्रकोप रह सकता है। टमाटर और लाल मिर्च की रोपाई का कार्य कर लें किसान। साथ ही हरियाणा में फसलों से घास फूस निकाल लें, खरपतवार नियंत्रण सही तरीके से कर लें। यहाँ के किसान मक्का की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें। वहीं हरियाणा में अमरूद में जरूरी उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं किसान। साथ ही हरियाणा में आलू की बुआई कर लें और उन्नत किस्म का ही चुनाव करें अपने क्षेत्र के अनुसार। वहीं गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं किसान और अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चुनाव करें। हरियाणा में गन्ने में समय समय पर सिंचाई करते रहें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आगे आने वाले 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो बता दें आपको तेलंगाना में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश की उम्मीद बनी हुई है। वहीं शनिवार को रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही बता दें आपको शनिवार को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इक्का दुक्का जगहों पर खूब बादल बरस सकते हैं। वहीं शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही शुक्रवार को केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। बता दें शनिवार को कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।